जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका अपना साथी जितेंद्र यादव अपने YouTube चैनल रिमेंबरिंग पॉइंट पे आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग आबीयू इस समय पढ़ रहे हैं और आबीयू में आपका जो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको आप कहते हैं कि आबीयू का परिवर्त। परिवर्त का मतलब मैंने कल ही आपको समझा दिया था बहुत ही बखूबी तरीके से कि पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में जो बदलने की घटना होती है, प्रतिक्रिया होती है, उसी को हम लोग कहते हैं आबीयू का परिवर्त कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके कुछ हद तक नियम हमने आपको बताए थे, शायद आपको याद होगा आज, और आज उन्हीं का प्रयोग करके हम लोग सवालों को हल करेंगे, चुटकियों में सवालों को हल करेंगे। और आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए रिमेंबरिंग पॉइंट की। रिमेंबरिंग पॉइंट आपको रोजाना वीडियो लेके आ रहा है और रोजाना इस पे मेहनत किया जा रहा है। साथियों, हमारे YouTube चैनल को आप लोगों से आग्रह हमारा है कि हमारे YouTube चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन होता है आप लोगों के थ्रू जो हमको मिलता है। साथियों, और आप लोग कमेंट में बताते रहिए कि हमारा वीडियो कैसा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आबीयू का परिवर्त। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसका बेसिक समझिए। बेसिक में हमने कल आपको 2-3 चीजें बताई थी जो कि थ्योरम थी, उसका जो प्रमेय था, प्रमेय हमने आपको बता दिया है। तो प्रमेय आपका 2 ही 3 था कि अगर a प्लस कैपिटल में होगा, हमने आपको कल ही बता दिया है कि कैपिटल A प्लस B का मैट्रिक्स जो होता है साथियों को अलग अलग इसका कर सकते हैं, A डैश प्लस B डैश, इसको डैश से प्रदर्शित करते हैं, डैश डैश से दिखाते हैं हम, या तो इसकी जगह पे आप A कैपिटल में T कर सकते हैं या तो A डैश कर सकते हैं। मेरे साथियों, आप लोग जानते हैं कि A हमारा जो है पहला था। क्या था? पहला। दूसरा क्या होगा? दूसरा हमारा हमने आपको ये बताया था गुणनफल वाला था कि अगर 2 प्रमेय आपको गुणा कर रहा है, नहीं, हाँ चलिए ठीक, कोई आगे पीछे से नहीं मतलब होगा। देखिए यहाँ पे अगर कोई एक आबीयू का परिवर्त है, किसी आबीयू का परिवर्त आबीयू, किसी परिवर्त आबीयू का परिवर्त आबीयू, परिवर्त क्या होगा? वो आबीयू स्वयं ही हो जाता है। दूसरा था। तीसरा क्या था साथियों? तीसरा हम लोग देखेंगे इसी जज्बे के साथ, जुनून के साथ हम लोग पढ़ेंगे, कोई चीज आपको भूलने ही नहीं देंगे हम। बेटा आप लोग रिवीजन कीजिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रिवीजन। कोई भी चीज अगर आप रिवीजन करते हैं तो वो आपको भूल ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई चीज आपको याद नहीं आएगी, हो ही नहीं सकता। साथियों, अगर गुणनफल में है तो गुणनफल में क्या होगा? देखिए a डॉट बी का जो क्या, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी परिवर्त है। ए बी का क्या होता है? b इंटू ए, इसका जो विपरीत हो जाता है आगे पीछे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को हमने एक चौथा बताया था जो अदिश वाला था। किसी आबीयू का अदिश के साथ गुणन क्या होता है? देखिए जैसे k इंटू ए का जो ए होता है उसका क्या होगा? k अदिश है उसको नहीं उस पर लगाएंगे और इंटू ए डैश। हमने 4 प्रॉपर्टीज आपको बताई थी कल, शायद ही मेरे प्यारे बंधु सखा आप लोगों को याद होगा। ठीक है, हाँ चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे, देखते हैं हमारा आज आगे का क्या है मैटर। मेरे साथियों, आपसे बता दें कि मैथ में कुछ नहीं है, मैथ तो हलवा है एकदम, बहुत इजी है साथियों। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना इजी है, बहुत आसान है। बशर्ते क्या है कि आपको इसको समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है। इसको आप समझ लीजिए, इसको कैसे हल किया जाएगा, कैसे इसका कंसेप्ट इसका आप लोग एक बार अगर समझ लेते हैं तो फिर आप भूलेंगे नहीं इसको, जिंदगी में कभी कभी नहीं भूलेंगे। साथियों, मेहनत आप लोग करते रहिए, क्योंकि दुनिया झुकती है, झुकाने का जुनून होना चाहिए। ये जो समाज है वो झुकता है दोस्तों, आपके मेहनत के आगे झुकेगा। आपको झुकाने का अंदाज आपके अंदर होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। तो साथियों, आप हमारे YouTube चैनल से अगर बने हैं तो आपको हम डेली मैथ का वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। करंट अफेयर्स भी लेके आ रहे हैं कुछ दिनों में, लेकिन मैथ का वीडियो आपके सामने है। आप साथियों, हमारे आज का टारगेट हमारा है, टारगेट आज क्या है दोस्तों? आज का टारगेट हमारा होगा कुछ नहीं तो 150 लाइक। साथियों, इतना लाइक आप लोग बढ़ाइए,
आज का लाइक हमारा आज का टारगेट है 150 लाइक। और जो भी दोस्त हमारे जो है सब्सक्राइब नहीं हमारे वीडियो को किए हैं उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों आज का हम आगे का देखते हैं हमारा क्या है। आज आगे हमारा है एग्जाम्पल आज हम हल करेंगे। देखिए कैसे क्या है उसको हम लोग देखते हैं। साथियों इसको हम बना नहीं सकते क्योंकि अगर थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो ये इसका बदल जाएगा सब, ठीक है। इसको हम किताब से बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 बेटा क्या है, एक मिनट पूरा है ना। तो उदाहरण क्या है साथियों, उदाहरण आपका फर्स्ट है, कहता है कि यदि a इक्वल टू 2301 तथा 3421 तथा b बराबर 3412, यही था 3421 है बेटा, 21 है, सॉरी 21। आज इसको क्या हो गया तब, 21 है, हो तो सिद्ध कीजिए। कह रहा बेटा हो तो सिद्ध करें। क्या बेटा सिद्ध करना है कि AB का होल डैश, साथियों AB का होल डैश इज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। वही आपका ये तीसरा जो प्रॉपर्टी है, तीसरा जो आपका नियम हमने बताया था वही एकदम सेम टू सेम वही है, बस केवल इसको हल करने की आवश्यकता है। अब हम लोग हल करने चल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि वही हमारा क्या होता है, मोटिवेशन होता है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिए। देखिए A इंटू बी, पहले तो हम इसका मल्टीप्लाई निकालते हैं। इसका मल्टीप्लाई क्या होगा साथियों, देखते हैं हम लोग। A का वैल्यू रखिए 2301 इंटू यहाँ पे क्या है 3421। मेरे प्यारे साथियों आप लोग इसको देखिए, ये देखिए A11 का गुणा तो करने बताया था हमने आपको, जोड़ घटाना गुणा हमने बता दिया है अवयवों का। तो अवयवों का गुणन कैसे होगा, देखिए A11 का स्थान है तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 का 3 में गुणा होगा, 2 3 6 प्लस लगाएंगे 3 दूना 6। फिर 12 के स्थान पे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 चौका 8 प्लस 3 एक 3। साथियों 0 है यानी 21 से दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 का 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 का 2 में करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे बंधु सखा देखिए अब यहाँ पे कौन सा स्थान होता है, 11 12 21 22 स्थान है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो 1 का यहाँ पे 0 का 4 में करोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 में करोगे तो इतना हो जाएगा बराबर। अब देखो 6 6 12 8 3 11 2 और 1। देखो क्या है, यही सब है। और मेरे प्यारे साथी आप लोगों को निकालना क्या है, B डैश इंटू A डैश। तो पहले हम यहाँ पे A डैश निकाल लेते हैं, यानी हमने आपको परिवर्त अभी बताया था। परिवर्त कैसे, पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति। एक मिनट अभी बेटा इसका हम क्या निकाले, बस केवल गुणा निकाले ना, अभी इसका हमको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज आप कैसे इसका करेंगे, देखिए यहाँ पे कर देते हैं। वो अभी AB था में तो AB डैश कर दीजिए। AB डैश जब आप करेंगे तो इसका पंक्ति का स्तंभ, स्तंभ का पंक्ति हो जाता, बस केवल ये बदल जाता। देखो यहाँ पे ये ऐसे है पंक्ति में तो स्तंभ में कर दो 12 11, इसको देखो ऊपर चला जाएगा 2 और 1। ये तुम्हारा हो गया AB डैश। AB डैश यहाँ पे देखो हो गया, ये तुम्हारा देखो हो गया। अब यहाँ देखो तुमको A डैश निकालना है तो इसको देखो पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति कर दीजिए 2 3 0 1। अब देखो यहाँ पे B डैश निकाल लो। B डैश कैसे निकालोगे, 3 4 2 और 1। अब देखो हमको मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पे B डैश इंटू A डैश निकालना है। तो यहाँ पे देखो B डैश इंटू A डैश निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वैल्यू रखो बस के गुणा कराओ 3 2 4 1 इंटू 2 0 3 1 इज इक्वल टू। साथियों 11 का स्थान है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी 3 दूना 6 प्लस 2 तिहाई 6। 12 का स्थान है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 0 का 0 हो जाएगा प्लस 2 1 जा 2। देखो 4 है 21 का स्थान है यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 4 दूना 8 प्लस 4 दूना 8 प्लस 3 1 3।
अभी देखो साथियों क्या होगा, यहाँ पे देखो 22 का स्थान दूसरी पंक्ति दूसरा स्थान यानी 4 0 0 प्लस 1। मेरे प्यारे साथियों इसको लिख दीजिए सही क्रम में। 6 6 का 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब 8 3 11 हो जाएगा, और देखो यहाँ पे 1 हो गया। साथियों बताओ, आप देखो बताओ, बी डैश इंटू ए डैश का मान ये है, और यहाँ देखो ए बी का डैश इतना है। बताओ ये चीज प्रूव हुई कि नहीं? ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश इति सिद्धम, इति सिद्ध, अयो इति सिद्धम। आपको शायद दिखाई दे रहा है बेटा, दिखाई दे रहा कि नहीं? मिस्टेक हो गया क्या? मिस्टेक हो गया सर, दिखाई नहीं दे रहा है बेटा। ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जो वैल्यू ये आया वो आप जोड़ सकती हैं। इसको जोड़ना है जोड़ दीजिएगा, सॉरी अब नहीं लिखेंगे इसके नीचे, ठीक है? अब इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा बच्चों को मेरे, ठीक है? हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। जल्दी जल्दी फास्ट एकदम देखेंगे। जुनून होना चाहिए बेटा पढ़ाई का जुनून होना चाहिए, और आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। अभी देखो दूसरा जो हमारा ला था, जो हमारा दूसरा नियम था, दूसरी थियरी थी कि दूसरी क्या थी कि सिद्ध कीजिए। देखिए उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 में साथियों क्या है कि ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू क्या होता है? ए। हमने बताया था किसी परिवर्त अवयव का परिवर्त वो अवयव खुद ही होता है, यही आपको सिद्ध करना है क्वेश्चन में, सिद्ध करना है, मतलब सिद्ध कीजिए या दिखाइए बेटा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध करना है। तो दे दिया हमको, अवयव दे दिया है ए बराबर हमको दे रखा है, और ए बराबर हमको दे रखा है 2 3 - 1 और क्या है सर 0 - 5 और 7 और ठीक बेटा। देखते हम लोग, अब इसका हम लोग निकालते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कैसे निकालते हैं? पंक्ति का अवयव, पंक्ति का स्तंभ का पंक्ति, बस कर ट्रांसपोज कर देते हैं, इसका बदल देते हैं। देखो ए डैश निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 -1 यानी पंक्ति था उसको स्तंभ, बस कर यही समझिए। ए ऐसे था उसको उठा के ऐसे कर दीजिए, ए ऐसे है इसको उठा के ऐसे कर दीजिए। देखिए 0 - 5 और 7 ये होगा। फिर आप देखिए इसका क्या करा, ए डैश का फिर एक बार निकालिए। तो यहाँ देखिए ए डैश का फिर डैश निकालिए, जो ये चीज था फिर इसका एक बार करिए। तो करिए ना एक बार, देखिए 2 पंक्ति है इसको स्तंभ में कर दीजिए। 2 3 -1 0 - 5 और क्या है 7। अब बताइए बेटा क्या ये चीज बराबर नहीं है? इसीलिए तो इसको कहा गया है कि ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए। सिद्ध हुआ कि नहीं? सिद्ध हुआ कि नहीं बेटा? बताइए आप लोग, सिद्ध हुआ कि नहीं? हो गया? कंसेप्ट क्लियर? ओके, ठीक है। हाँ साथियों, इसको थोड़ा भूख लग गई थी, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं हम लोग, हमारा क्या है, आगे का टर्न क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले बेस पे है, बस केवल क्या बेटा, उदाहरण नंबर, अरे व्हाट क्या सर, चल क्यों नहीं रहा बेटा? चले भैया चल। देखिए उदाहरण नंबर कौन सा था? 3 है कि 4 है? शायद 3 है शायद। उदाहरण नंबर 3 बेटा देखिए आपको दे रखा है ए इज इक्वल टू, यदि क्या रहा क्वेश्चन, यदि ए इज इक्वल टू 3 4 - 2 0, 3 4 - 2 0 और क्या है 7 - 5 और इंटू, देखिए इधर देखिए तथा का लिया जाए, तथा बी बराबर आपको दे रखा है, बी बराबर क्या दे रखा है 2 - 3 5 है, 2 - 3 5 और 6 और साथ में क्या है -1 8 -1 और 8। ठीक साथियों, तो आपको प्रूफ क्या करना है इसमें, सिद्ध करें a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। मेरे प्यारे साथियों आपको यही सिद्ध करना है।
तो हम सिद्ध कैसे करेंगे कि पहले इसका एडिशन बोला है तो पहले हम इसका एडिशन याद कर लेते हैं, ऐड पहले निकाल लेते हैं। देखो ए प्लस बी, पहले हम ए प्लस बी का निकाल देते हैं, ए प्लस बी का निकाल लो। देखो ए प्लस बी लिख लो, अच्छा एक बार लिख लो, 3 4 माइनस 2 0 7 माइनस में 5 प्लस देखो बेटा 2 माइनस 3 5 6 माइनस 1 8, ठीक है, माइनस 1 8 ही था ना। हाँ तो बेटा इसको जोड़ लीजिए, देखिए इसको जोड़ दीजिए, 3 प्लस 2 यानी 5, 4 प्लस माइनस 3 यानी कि आपका 1 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 5 यानी 3 हो जाएगा, 0 प्लस 6 यानी कि 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 प्लस माइनस 1 यानी 6 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 8 यानी कि 3 हो जाएगा। साथियों अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ये आपका a प्लस बी का था ना वैल्यू, अब इसको हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी का डैश निकालिए, तो क्या हो जाएगा, इसका पंक्ति का स्तंभ, स्तंभ का पंक्ति, देखो 5 3 6 1 6 3। मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका वैल्यू फाइंड आउट हुआ। हाँ सर अब देखिए a डैश इंटू बी डैश, a डैश यहाँ पे निकालिए, a डैश यहाँ पे निकाल लीजिए सर, बच्चों को दिख रहा होगा। a डैश क्या होगा, पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति, 3 माइनस 2 और 7 4 0 माइनस 5, ठीक बेटा इसको रहने दीजिए। यहीं पे आप बी डैश भी निकाल सकते हैं, बी डैश निकाल के जो गुणा करना है, ये जोड़ना है, इसका भी निकालो, ये कहाँ पे था ये ना से बी डैश किसका निकालो बेटा, देखो बी डैश कैसे निकलेगा, 2 5 माइनस 1 माइनस 3 6 8। अब इसका हम लोग एडिशन कर लेते हैं ना इजिली, दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ लिख दे रहे हैं ए डैश प्लस बी डैश बराबर क्या होगा, कंटिन्यू जो हमारी वीडियो को देखेगा उसी को समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा जान लीजिए, 4 0 माइनस 5 प्लस, अब देखो बेटा ये यहाँ पे है 2 5 माइनस 1 माइनस 3 6 8। अब इसका हम लोग ऐड कर देते हैं, देखो 3 धन 2 यानी कि 5 माइनस 2 धन 5 यानी कि 3, अब देखो 7 धन माइनस 1 यानी कि 6, 4 धन 3 या 1, 0 धन 6 और 6 माइनस 5 धन 8 यानी कि 3। मेरे प्यारे साथियों बताओ ये बराबर है कि नहीं, देखो ये चीज था, ये चीज यानी इसमें दिखाना था कि a प्लस बी का होल मतलब कि इसका परिवर्त, होल परिवर्त मतलब बोल दिया जाए, मतलब दोनों का a प्लस बी का यानी a प्लस बी का परिवर्त बराबर क्या हो जाएगा, a डैश प्लस बी डैश, यानी ये चीज देखो बराबर है कि नहीं बेटा, आप लोग मिला सकते हैं 5 3 6 1 6 3, यानी आप डेफिनेटली इसको कह सकते हैं कि सर आपका जो कि a प्लस बी का है डैश ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल है, इक्वल है कि नहीं बेटा, देख लो एक बार देख लो ध्यान से, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए बाद में समझने के लिए बेटा, अपना एक अच्छा सा नोट, देखिए आप लोग इसका नोट बना रहे हो कि नहीं बेटा, आप लोग अगर देखिएगा तो इसका नोट एक तैयार कर लीजिएगा, नोट, और उसके बाद जो है आप इसको डेफिनेटली हल करें, ठीक है। हाँ अब देखिए इसको हम लोग मिला के आगे चलते हैं कि एक क्वेश्चन और बता देते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा बेटा, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है और वीडियो हमारी बड़ी हो जा रही है, इसलिए आप लोगों को समस्या ना हो, इसलिए छोटी छोटी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का जो है जुनून बरकरार रहे, वो जुनून कम ना हो, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सर इसमें तो क्वेश्चन खत्म कर दिया है, एग्जाम्पल आज खत्म हो गया इसका बेटा, एग्जाम्पल खत्म हो गया सर, ठीक है कोई बात नहीं है सर, ठीक बेटा, इसका एग्जाम्पल टोटली खत्म हो गया है। अब हम आपको कल पढ़ाएंगे सममित तथा विषम सममित आव्यूह, सममित तथा विषम सममित आव्यूह हम आपको कल पढ़ाएंगे, और उसमें इसमें जो भी आपको परिवर्त आव्यूह, इसका प्रश्नावली भी बाकी है, प्रश्नावली अभी हल करेंगे तो हम लोग उसमें बहुत ज्यादा सवाल आएंगे। अभी तो आज केवल उदाहरण था बेटा, उदाहरण, आज बस केवल आपका एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल आपका केवल था, ठीक है, आज केवल क्या था, एग्जाम्पल था। मेरे प्यारे साथियों आज के लिए बस केवल इतना ही काफ़ी है। आप लोग अगर डेली
रिवीजन करते हैं तो आप लोगों के लिए इतना ही मैटर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप लोग डेली पढ़िए और डेली हमारे वीडियो को देखिए और हमारे टारगेट को पूरा किया करिए। देखो बेटा, आज का 150 है, आप लोग इसको पूरा कीजिएगा, देखिएगा वीडियो तो जरूर लाइक जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक साथियों, आज हम चलते हैं, कल आप लोग के लिए लाएंगे संमित तथा विषम संमित आव्यूह, जो आपको मजबूत करेगा अपनी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो आज हम चलते हैं, फिर कल मिलेंगे। ओके साथियों, जय हिंद।